नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 12:43 तक ही रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज दिन भर विषकुंभ योग रहेगा। ये योग अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही अशुभ भद्रा भी आज दोपहर तक ही रहेगी। ये कल रात 11:33 पर शुरू हुई थी और आज दोपहर 12:43 तक रहेगी। साथ ही आज दोपहर 1:59 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। पंचम नक्षत्र भी चल ही रहे हैं। ये 14 तारीख की शाम 7:22 से शुरू हुए थे और 19 तारीख की शाम 7:53 तक रहेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जायज योग की, यानी कि तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 मई की दोपहर बाद 3:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग दोपहर 1:49 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:12 से रात 9:07 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मई की शाम 5:27 से रात 12:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:12 से रात 9:07 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:12 से रात 9:07 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मई की सुबह 7:08 से दोपहर 2:01 तक और शाम 4:17 से 7:43 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:24 से 7:06 तक। मुंबई शाम 5:29 से 7:07 तक। चंडीगढ़ 5:28 से 7:12 तक। लखनऊ 5:07 से 6:48 तक। भोपाल 5:16 से 6:55 तक। कोलकाता 4:31 से 6:11 तक। अहमदाबाद 5:35 से 7:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:52 से 6:28 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है, घर पर रहकर भी शुभ दिशा का लाभ कैसे लिया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आप अपनी मेहनत का पूरा फायदा ले सकें। पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, फोन पर बात करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सकें, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिले, आपको घर में परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले। आज आपकी हौसला अफजाई कर सके वो ताकत किस दिशा में है। तो आज आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस राशि के छात्रों के सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहेगा। अचानक किसी स्रोत से आपको धन लाभ होगा। आज अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3।
वृष राशि वालों, आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जीवन साथी किसी काम के लिए आपकी तारीफ कर सकता है, इससे आपका मन खुश रहेगा। काम को लेकर आपकी कई योजनाएं आज समय से पूरी हो जाएंगी। आपको कोई बड़ी सफलता मिलने का योग बना हुआ है। आज घर के सदस्यों में आपसी सौहार्द बेहतर बनेगा। लवमेट्स एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देने का वादा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यों में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। किसी व्यापार में साझेदारी की सोच रहे हैं तो उस विषय से जुड़े लोगों की सलाह जरूर ले लीजिए। आज माता पिता के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज भाई बहन की मदद से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। समय से काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आज आपके सहकर्मी किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपसे फोन पर राय लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आपका आध्यात्म की तरफ रुझान अधिक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज बच्चे घर में उधम कूद करेंगे। उनकी शैतानियों से आप परेशान हो सकते। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ मिलकर किए गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। लवमेट्स आज घर पर अपनी शादी की बात करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप काफी राहत महसूस करेंगे। परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। दाम्पत्य रिश्तों में मजबूती आएगी। आज कोई नई बात आपको सीखने को मिलेगी। आज आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। इस राशि के राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्लान बनाएंगे। लवमेट्स के रिश्तों में आज नयापन आएगा। किसी से चल रहा मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज आप अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो प्लान बनाइए। परिवार के मामले में कोई फैसला लेने से पहले आपको सबकी बात सुननी चाहिए। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। लंबे समय से चल रहे किसी सरकारी मामले को निपटाने के लिए आज आपको कोई उपयुक्त सूत्र मिल जाएगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज ननिहाल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों को अपनी बातें समझाने में सफल होंगे, बशर्ते कि आज बात करते समय आप अपनी भाषा पर पूरा ध्यान दें। आपकी दिनचर्या में बदलाव आने से आज कुछ कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा। आज पिता की सेहत में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक साथ भोजन करें
तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आप पूरा दिन बहुत खुश बने रहेंगे। मूलांक 2, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आकर्षित होंगे। मूलांक 3, घर का माहौल अच्छा बना रहेगा, सभी लोग एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। मूलांक 4, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मूलांक 5, सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अचानक सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। मूलांक 6, कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होनी निश्चित है। मूलांक 7, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बेहतर बनेगी। मूलांक 8, किसी से लंबे समय से चल रहा मनमुटाव आज खत्म होगा, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। मूलांक 9, घर में कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार परिवार की राय जरूर ले लीजिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अलमारियों के दरवाजे पर लगे आईने के बारे में। आजकल फैशन के दौर में ऐसी अलमारियां आ रही हैं जिनके दरवाजे पर बाहर की तरफ से शीशा लगा होता है, लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार यह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार अलमारी रखने की दिशा दक्षिण या पश्चिम है, जबकि वास्तु के अनुसार शीशा लगाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा को अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर अलमारी के दरवाजे पर शीशा लगा होता है तो वो ठीक नहीं है, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, आपकी आय में कमी आ सकती है। कल हम बात करेंगे भोजन कक्ष में आईने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 12:43 तक की रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरे दिन विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पंचक नक्षत्र भी चल रहे हैं, ये 14 तारीख की शाम 7:22 से शुरू हुए थे और 19 तारीख की शाम 7:53 तक रहेंगे। पंचक नक्षत्रों के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। साथ ही आज 1:59 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, और इस नक्षत्र की राशि मीन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली, बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। वनस्पतियों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही कभी भी नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी प्रकार से इस्तेमाल में लेना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि आज अशुभ भद्रा भी रहेगी। ये भी आज दोपहर तक रहेगी। ये कल रात 11:33 पर शुरू हुई थी और आज दोपहर 12:43 तक रहेगी। तो थोड़ी चर्चा भद्रा की भी कर ली जाए। आप पंचांग में देखते हैं, कई बार हमने आपको बताया है कि आज भद्रा है और भद्रा के दौरान शुभ काम नहीं करने चाहिए। आप भी कई बार ये विचार करते होंगे भद्रा तो 2-4 दिन में एक आध बार आ ही जाती है, ऐसे में ज्यादातर दिन तो शुभ कार्यों के करने की श्रेणी से वैसे निकल जाते हैं। लेकिन यहां आपको बता दूं कि हर बार जब भी भद्रा पड़ती है तो हमेशा अशुभ नहीं होती। इसके अलावा भद्रा के दौरान भले ही कुछ कार्य करना वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करना बड़ा शुभ माना जाता है। बृहस्पति ने लिखा है कि भद्रा के दौरान शत्रु का खेत उजाड़ना, क्रूर कर्म करना, यानी शत्रु की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भद्रा का समय बहुत फेवरेबल होता है। कोविड-19 ये भी आपका शत्रु है, इस पर सर्जिकल स्ट्राइक आज ही कीजिए। उसका भी मंत्र अभी आपको बताऊंगा, वज्र वैरोचने। हम तो 6 तारीख से लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, अभी हम फिर इसकी चर्चा करते हैं। 4 जून तक ये मंत्र करने का अच्छा समय रहेगा, आप आज शुरू करिए। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पर है कि आखिर भद्रा क्या है, ये कब शुभ होती है और कब अशुभ होती है।
साथ ही भद्रा के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से कार्य नहीं किए जा सकते। हमारे पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं। पंचांग मीन्स 5 अंग। इनमें एक अंग होता है करण। 11 करण होते हैं और उसे 2 भाग में स्थिर और गतिशील में बांटा गया है। स्थिर और अस्थिर, गतिशील। स्थिर या अचर करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और कृतुग्न आते हैं और गतिशील में या चर करण में बव, बालव, कौलव, तैकर, वणिज और विष्टि गिने जाते हैं। ज्योतिष के विष्टिकरण का ही एक दूसरा नाम भद्रा है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग चीज, देखो कोई समय पूरी तरह शुभ नहीं होता और कोई समय पूरी तरह अशुभ नहीं होता। तो एक सर्टेन टाइम स्पैन में जब अशुभ समय आता है वही विष्टिकरण है, वही भद्रा। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। अब स्वर्ग क्या मतलब, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निकल गई या पृथ्वी में से ऊपर है या ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड में चली गई। जो एनर्जी पैटर्न है इसका मूवमेंट है। कुछ लोग ये समझ नहीं पाएंगे कैसे चली जाएगी, भाई क्या मतलब है, भाई क्या ट्रैवलिंग कैसे होती है, हवाई जहाज से होती है, रॉकेट से होती है, कह सकते हैं लोग बात। देखिए ये एनर्जी पैटर्न है, ये राशियों के हिसाब से, नहीं चंद्रमा किस राशि में मूव कर रहा है उस हिसाब से तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मूवमेंट इस एनर्जी पैटर्न का होता है। इस विषय में सामान्यतः लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, उन्हें बस इतना ही पता होता है कि आज भद्रा है और भद्रा में शुभ काम नहीं करना है। जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, बस ये 4 राशियों में जब भद्रा होती है केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख सम्मुख यानी ठीक पृथ्वी के सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल में होती है यानी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर पड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर होता है, पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की ओर होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है। अब यहां एक बात समझ लीजिए, लेटर ऑन देखो अब डेवलपमेंट हो रहा है, ज्योतिष में भी शोध की जरूरत है। हम शोध के जरिए अब हमें यह ढूंढना चाहिए कि जब भद्रा आकाश में प्रभावी होती है तो आकाश में जो हमारे जो फ्लाइट्स उड़ती रहती हैं उन पर क्या प्रभाव है या हमारे सैटेलाइट्स पर क्या प्रभाव है। मैं उम्मीद करता हूं ज्योतिष के छात्रों से कि वो आगे चल के इस पर जरूर इस पर रिसर्च करें, या जब वो पाताल में होती है तो ग्राउंड वाटर पे क्या इंपैक्ट आता है। संस्कृत के ग्रंथ पीयूष धारा में कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमः। स्वर्ग में अगर भद्रा हो तो बड़ा शुभ होती है और पाताल में हो तो फाइनेंशियल गेन होता है। मृत्युलोक स्थिता भद्रा, मृत्युलोक हम लोगों का लोक पृथ्वी लोक, यहां पर स्थित भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, सारे कार्य गड़बड़ करती। अर्थात जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है शुभ फल देगी, पाताल लोक में होगी धन लाभ कराएगी, लेकिन मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में स्थित भद्रा सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है। तो बता दूं कि पृथ्वीलोक में कर्क राशि की भद्रा 1 महीने 24 दिन के बाद आती है। सिंह राशि की भद्रा लगभग 26 दिन के बाद आती है। कुंभ राशि की भद्रा लगभग 26 दिन बाद आती है और मीन राशि की भद्रा कर्क राशि की भद्रा की तरह लगभग 1 महीने 24 दिन में फिर से आती है। यहां आपको एक विशेष बात और बता दूं कि स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा का वैसे तो कोई असर पृथ्वी पर नहीं पड़ता और इन दोनों भद्राओं में शुभ काम किए जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा के मुख में शुभ कार्य अवॉइड कर दें तो अच्छा है, चाहे जिस लोक की हो। लेकिन यहां भी एक पेच है, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार शुक्ल पक्ष की वृश्चिकी भद्रा के पूंछ भाग में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अतः शुक्ल पक्ष की स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों में भद्रा की पूंछ के भाग को अवॉइड करना चाहिए। भद्रा का कुल मान 30 घटी का होता है और ज्योतिषियों ने भद्रा की इन 30 घटियों को उनके विभिन्न अंगों मुख, गला, वक्ष, नाभि, कमर और पूंछ में डिवाइड कर दिया है। साथ ही उसके विभिन्न फल भी बताए हैं। भद्रा मुख की 5 घटी यानी पहले 2 घंटे,
उसमें कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है, उल्टे हानि हो सकती है। भद्रा का गला 1 घटी यानी 24 मिनट, इस दौरान कोई काम करने से किसी अनहोनी का खतरा रहता है। भद्रा का वक्ष 11 घटी यानी 4 घंटे 24 मिनट, इस दौरान कोई भी काम करने से फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। भद्रा की नाभि 4 घटी यानी 1 घंटे 36 मिनट की, इस दौरान कोई भी कार्य करने से कहते हैं व्यक्ति सुध बुध खो देता है, उन्मत्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। इसके अलावा भद्रा कमर में 6 घटी यानी 2 घंटे 24 मिनट की, और कमर की भद्रा पद की हानि कराती है। अगर जिस पद पे बैठ के आप कोई काम करेंगे उसमें हानि कराएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि आप आर्मी ऑफिसर हैं या आप आर्म फोर्स के ऑफिसर हैं और शत्रु पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पद वृद्धि होगी। लेकिन शुभ कार्य करते हैं, उस दौरान आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, या शादी ब्याह करने की सोचते हैं, या इस तरीके काम करते हैं, तो पद की हानि होती और प्रमोशन में अड़चन आती। इससे उल्टा अगर उस दौरान शुभ कार्य करें, नौकरी में डिमोशन हो सकता है। लेकिन अगर भद्रा पूंछ की बात करें तो ये 3 घटी यानी आखिरी 1 घंटे 12 मिनट की होती है, और इस दौरान कार्य करने से विजय प्राप्त होती है, यानी जो भी काम करेंगे उसमें विजय मिलेगी। ये सारी बातें पृथ्वीलोक की भद्रा पर लागू होती हैं। अब देखो, जो अभी हमने कहा कि शुक्ल पक्ष की जो वृश्चिकी भद्रा है उसकी पूंछ में नहीं करना चाहिए, अब कृष्ण पक्ष की भद्रा जो है उसकी पूंछ शुभ हो गई। आपको यहां बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना, त्योहार के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज आदि, इनकी मनाही है। अब कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने में बड़ी सफलता मिलती है। किसी पे मुकदमा कायम करना हो, शत्रु पक्ष से मुकाबला करना हो, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध करने के लिए, ऑपरेशन के लिए, कोई ऑपरेशन आपको कराना हो, आप भद्रा में कराइए, सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अग्नि से संबंधित कोई कार्य करने में, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, झगड़े झंझट के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए, और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भद्रा हो, अगर उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन आपको उपवास जरूर करना चाहिए। भाई कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि आज भद्रा है लेकिन यह काम करना है, तो उस दिन आपको उपवास का मतलब क्या है? अन्न नहीं खाना है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, जो मन हो खाइए, लेकिन फलाहार करिए, अन्न नहीं लेना है। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम क्या हैं? धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। अब देखो, भद्रा का ग्रेस बढ़ाने के लिए उसको भैरवी नाम भी दे दिया, महाकाली भी नाम दे दिया, ये सारे नाम दे दिए गए हैं। लेकिन इन नामों से भद्रा को स्मरण करना चाहिए कि तुम तो भैरवी तुल्य हो, महाकाली तुल्य हो, असुरक्षय करती हो, इस प्रकार कहना चाहिए। भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण करने और उनकी पूजा करने वाले को भद्रा परेशान नहीं करती, ऐसा ग्रंथों का कहना है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे, और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, छात्र पढ़ाई करते समय अपना मन एकाग्र रखें जिससे पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकें। B, परिवार के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे, शाम को सभी के साथ डिनर करेंगे। C, अचानक कोई रिश्तेदार आपको फोन करेगा, उससे आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। D, कई दिनों से पारिवारिक लोगों के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म होगा, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। E, कुछ विचार आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं लेकिन किसी की मदद से इनसे छुटकारा मिलेगा। F,
बदलते मौसम की वजह से आज सेहत कुछ बिगड़ सकती है, इसलिए आप अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। जी, अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे जरूर रखें, अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। एच, कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे। आई, आपके लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। जे, आपका सारा काम प्लानिंग के साथ करें अपना, जिससे आपका काम समय से पूरा हो जाए। के, आज का दिन सफलता के मार्ग खोलने वाला है, जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। एल, किसी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें, उसके बारे में जानकारी जरूर कर लें। एम, आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और अपने कार्यों में फिर से गति लाने की कोशिश करेंगे। एन, अगर आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ओ, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, साथ ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। पी, आज का दिन प्रोफेशनली बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। क्यू, पैसे कमाने के नए रास्ते नजर आएंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आर, जीवन साथी का किसी काम में सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। एस, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। टी, आज मन में नए नए विचार आएंगे, जिससे आप कुछ क्रिएटिव करेंगे। यू, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो परिवार की राय आपके लिए बेहतर रहेगी। वी, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, किसी काम में थोड़ी मेहनत से ज्यादा मुनाफा होगा। डब्ल्यू, डिजाइनर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा होगा। एक्स, आपके व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे, साथ ही आपके लोग तारीफ भी करेंगे। वाई, फिजूल के कामों में समय बर्बाद न करें, पहले अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटा लें। जेड, आप किसी उलझन में पड़े रहेंगे, जिससे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ मूवी देख सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुंबा देवी मंदिर के दर्शन। मुंबा देवी मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मराठी के शब्द मुंबा से ही शहर का नाम मुंबई पड़ता। चौपाटी के रेतीले तट के निकट बाबुलनाथ में बना यह मंदिर 400 साल पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि 400 साल पहले यहां सिर्फ मछुआरे बसते थे। मछुआरों ने ही मुंबा देवी के मंदिर की स्थापना की थी। उनका विश्वास था कि कहा जाता है कि मुंबा देवी की कृपा से मछुआरों को कभी समुद्र ने नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी लोग मुंबा देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने पैरों के तलवों में मौजूद चिन्हों के आधार पर जीवन साथी के बारे में बात की थी और आज हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे। आज हम जानेंगे एक पति की अपनी पत्नी से किस्मत कैसे जुड़ी होती है। जिस बच्ची के पैरों में तलवों में शंख या मछली का चिन्ह होता है और उसकी जिस किसी भी लड़के से शादी होती है उसे अचानक धन लाभ होता है और कारोबार से मुनाफा मिलता है। ऐसी लड़की अपने साथ साथ अपने पति की किस्मत का सितारा भी लेकर आती है। वहीं जिस लड़की के तलवों में छत्र या मगरमच्छ का चिन्ह बना हो वो अपने पति के लिए बहुत लकी साबित होती है। इसके अलावा जिस लड़की के तलवों में चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, सिंह आदि शुभ चिन्ह हो उसका होने वाला पति पहले से ही बहुत अमीर होता है और अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि आज दोपहर 12:43 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 3:09 तक रहेगी। इस तिथि में शिम्बी यानी सेब की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ा योग करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-00226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।